हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम ब्लड प्रेशर को पूरा डिटेल में देखेंगे कि उसकी डेफिनेशंस क्या है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या क्या रिस्क हैं और कितना हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं डेफिनेशन। ब्लड प्रेशर इज़ अ फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज, measured as systolic when the heart beats and the dystolic when the heart rests. Pressure typically expressed as mmHg, milliliter of mercury. ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है कि ब्लड है। ठीक है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें, प्रेशर किस पे पड़ रहा है, ब्लड पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे हार्ट बीट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ब्लड को पुश कर रहा है। कहाँ पे पुश कर रहा है, जो हमारी वॉल्स हैं आर्टरीज की, वहाँ पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अभी सिस्टोलिक का मतलब क्या है कि आपका हार्ट जो है बीट कर रहा है, और डायस्टोलिक का मतलब क्या है कि आपका हार्ट रेस्ट कर रहा है। तो हम उसको किस में मेज़र कर रहे हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। फिर व्हाट इज़ अ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज एज अ हार्ट पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है कि प्रेशर है। ठीक है, किस पे पड़ रहा है, ब्लड पे पड़ रहा है। तो ये ब्लड, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो पूरा ब्लड कहाँ पे हमारा फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो वो कहाँ पे कर रहा है, हमारी जो वॉल्स हैं आर्टरीज़ की, जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है कि हार्ट से लेके बॉडी तक लेके जाने का, और बॉडी से फिर हार्ट तक लेके जाने का। इट इज़ अ मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, हम किस में मेज़र करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको हम बोलते हैं mmHg। अब ब्लड प्रेशर रीडिंग हैज़ अ टू नंबर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को हम जब मेज़र करते हैं, रीड करते हैं, तो वो दो नंबर उसमें करते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा प्रेशर आर्टरीज़ पे करता है, तो हमारी जो हार्ट बीट्स होती है वो ऊपर टॉप नंबर पे होती हैं। और डायस्टोलिक क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर आर्टरीज़ पे पड़ता है, जब हमारा हार्ट बीट क्या करता है, एक रेस्ट मोड में होता है, जब हमारा हार्ट बीट रिलैक्स मोड में होता है, और वो कहाँ पे जाता है, हमारे बॉटम नंबर की करते हैं। तो पहले आपने देखा होगा, कभी भी जब हम लगाते हैं स्पैग्नोमीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर करते हैं, तो सबसे पहले हम बाएं पे ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम पंप से ऊपर 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 करते रहते हैं प्रेशर। फिर जब हम ऊपर ऊपर जब हम लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलीज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज़ अ कंसीडर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को हम कंसिडर किस में करते हैं, लेस देन 120। तो ये कौन सा है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक है, mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। व्हाट आर द डिफरेंट ब्लड प्रेशर्स कैटेगरीज। ठीक है, तो अब कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होगा, लेस देन 120। ठीक है, ये सिस्टोलिक है, और डायस्टोलिक कितना, 80 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एलिवेटेड, सिस्टोलिक बिटवीन 120 एंड 129 mmHg। ठीक है, तो सिस्टोलिक में कितना होना चाहिए, 120 से 129 के बीच में, और डायस्टोलिक में कितना होना चाहिए, लेस देन 80। फिर हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जिसकी दो स्टेजेस हैं। स्टेज 1, सिस्टोलिक बिटवीन 130 एंड 139 mmHg। ठीक है, तो उसमें कितना होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितना होता है, 130 से 139 के। और डायस्टोलिक में कितना होता है, 80 टू 89 mmHg, जिसमें होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी 80 टू 89 के बीच में। फिर हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन का स्टेज 2 बोलते हैं, जिसमें कितना होता है, सिस्टोलिक हो जाता है 140 mmHg, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा, और डायस्टोलिक कितना होता है, 90 mmHg या उससे भी ज़्यादा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो स्टेजेस हैं सिस्टोलिक में, 130 टू 139 तक स्टेज 1 है, फिर स्टेज 2 में 140 या उससे भी ज़्यादा, और डायस्टोलिक कितना है 80 टू 90, और जो स्टेज सेकंड है उसमें 90 या 90 से भी ज़्यादा हो सकता है। व्हाट आर सम रिस्क फैक्टर फॉर हाई ब्लड प्रेशर? क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं जब हाई ब्लड प्रेशर होता है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके क्या फैक्टर्स रहते हैं? सबसे पहले आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट के रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है, या डायबिटीज़ हो सकता है। बीन ओवर एज 55, आपकी एज 55 से ज़्यादा हो। बीन ओवरवेट और ऑब्सेस, ठीक है, या तो आप ओवरवेट हो या बहुत मोटे हो। फिर है नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज, आप इनफ एक्सरसाइज नहीं करते हो, कुछ चलते फिजिकल वर्कआउट नहीं है, सिर्फ बैठे रहने का पूरा दिन काम है। ईटिंग फूड हाई इन सोडियम, ठीक है, आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें सोडियम ज़्यादा हो। इसके लिए आपको पता है डॉक्टर्स बोलते हैं जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, सोडियम का इंटेक कम करना चाहिए, मीन्स सॉल्ट्स वगैरह आपको कम लेना चाहिए। फिर आप उसकी जगह रॉक सॉल्ट ले सकते हो जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, या पिंक सॉल्ट ले सकते हो। स्मोकिंग और यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको के प्रोडक्ट्स लेते हैं। फिर है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, यहाँ बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हो। हाउ कैन यू लोअर योर ब्लड प्रेशर? अब ब्लड प्रेशर को कम कैसे किया जाए? मेंटेन अ हेल्दी वेट, ठीक है, जितना आपका वेट हेल्दी होगा मतलब आप हेल्दी होंगे उतना सही आपके लिए ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमारे देखिए जो भी ऑर्गन्स हैं सब हो, चाहे किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, सब पे काम क्या कर रहा है, पूरा काम हमारे पूरे ब्लड का है, ठीक है, ब्लड वेसल से आर्टरीज तक लेके जाने का, फिर वेन्स तक लेके जाने का। तो अगर हमारा वेट ज़्यादा होगा या हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगी तो ब्लड को क्या होगा, ब्लड थिक होता जाएगा, उसको किस पे प्रेशर पड़ेगा, आर्टरीज पे पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मोटे भी होंगे तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हेल्दी वेट हमारा होना चाहिए, हमको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ जिमिंग या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, आप वॉक भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। फिर है ईटिंग अ हेल्दी डाइट लो इन सोडियम, हमको ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें सोडियम ज़्यादा ना हो। रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल हो। लिमिट अल्कोहल इनटेक, तो हमें क्या करना चाहिए, जो अल्कोहल है उसका एक लिमिटेशन तक रहना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए उसकी। मैनेज स्ट्रेस, हमको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सब स्ट्रेस की वजह से हो रही है। वो चाहे ब्लड प्रेशर हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, कितनी भी बीमारियां हैं वो किसके लिए हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। इवन एयर फॉल तक आपके स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो आपके मैनेज करना आना चाहिए आपके स्ट्रेस को। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को आपको छोड़ देना चाहिए। व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन, कब आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है? इफ़ यू हैव अ ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 180 और 120 और हायर, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग 180 आ रहा हो सिस्टोलिक, ठीक है, और डायस्टोलिक 120 या उससे भी ज़्यादा आ रहा हो। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और अदर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक, या तो आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, या जितने भी सिम्टम्स हैं, स्ट्रोक हो रहा है कुछ भी उसमें। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न अबाउट योर ब्लड प्रेशर, कंसल्ट विद अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग तो आपको किसको कंसल्ट करना चाहिए, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह उनको कंसल्ट करना चाहिए। जो भी आपके बॉडी सिम्टम्स दे रही है कभी भी आपको उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।